सभी को नमस्ते एंड हैप्पी मदर्स डे। बहुत अच्छा दिन है आज। ये जानते हैं हम कि हर इंसान की 3 माएँ होती है, एक धरती माँ, एक गंगा माँ और एक हमारी बायोलॉजिकल माँ। तो हमारे नीचे के जो 3 कार्मिक चक्रज हैं, रूट चक्र पे धरती माँ है, सैक्रल चक्र पे गंगा माँ है और मणिपुर चक्र पे बायोलॉजिकल मदर है, जो हमें समय समय पे ये गाइड करती है कि हम कहाँ गलत हैं। और अगर हम गलत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सज़ा मिलती है, या तो डॉक्टर से, या पुलिस से, या वकील से, या टीचर से। तो जो सज़ा हमें मिलती है वो इसलिए मिलती है क्योंकि हमने माँ ने जो संस्कार दिए हैं उस संस्कार को हमने फॉलो नहीं किया। दूसरी एक बात है कि बचपन से एक बात हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि माँ से जो भी मांगो वो इच्छा पूरी होती है। तो आज हम यही काम करने वाले हैं। आज हम अपनी माँ से, जो धरती माँ है, गंगा माँ है और हमारी माँ है इस लाइफ की, उससे हम मन ही मन में एक प्रार्थना करेंगे कि मुझे आज भगवान से बातें करनी है, मुझे आज भगवान से मिलना है। साइंस कहता है या स्पिरिचुअल रिसर्च कहता है कि मरने के बाद इंसान के पास 72 घंटे होते हैं, 72 आवर्स होते हैं, जहाँ पे वो भगवान से 1 to 1 मिलते हैं और वो सारी अपने अनुभव की बातें करते हैं। और उसके बाद उसका एक डिसीजन होता है कि नेक्स्ट लाइफ उसे कहाँ लेना है, कि उसे किसके घर में लेना है, या कौन से प्रकार के जात पात संस्कारों का उसे अभ्यास करना है, अनुभव लेना है। इस तरह से 72 आवर्स के अंदर, 72 घंटे के दरमियान हम ये डिसीजन लेते हैं और हमारा बाद में फिर से एक जन्म होता है। तो आज हम क्या करेंगे, आज उसी समय को लेके आएंगे जहां हम अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को वापस उतनी प्योर कर लेंगे कि वापस हम अपने भगवान से बात कर पाएँ। एक रिसर्च कहता है कि वाइट लाइट जब भी किसी भी प्रिज्म से पास होती है तो 7 कलर्स में वो डिवाइड हो जाती है, 7 कलर्स में वो डिवाइड हो जाती है, जिसको साइंस विबग्योर कहता है। वायलेट से शुरू होता है और रेड पे वो ख़त्म होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम भी वाइट लाइट से आए हैं, प्रिज्म से पास होते हैं, जब धरती पे आते हैं तो हम 7 प्रकार की ऊर्जाओं में डिवाइड हो जाते हैं। तो कुछ लोग के अंदर मूलाधार चक्र की चेतना होती है, कुछ लोगों के अंदर सैक्रल चक्र की चेतना होती है, कुछ लोगों के अंदर मणिपुर की होती है, कुछ लोगों के अंदर मैच्योर सोल लेवल की हार्ट चक्र की चेतना होती है, कुछ लोगों के अंदर अनाथा चक्र की होती है, ओल्ड सोल लेवल की होती है, थ्रोट चक्र की चेतना होती है, या आग्नेय चक्र की होती है, या सहस्त्रार चक्र की होती है। तो हम देखा जाए तो हम सभी प्योर है, बिकॉज हम उसी वाइट लाइट एनर्जी से आए हैं। हम तो कोई पापी नहीं है, हमने कोई पाप किया नहीं है, हम सिर्फ कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो जब हम मरेंगे तो वापस उसी वाइट लाइट में जाएंगे जहाँ से हम आए थे। लेकिन फ़र्क क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान जन्म लेने के बाद उसकी मूलाधार चक्र पे चेतना होती है, जिसको हम इन्फेंट सोल कहते हैं, तो वो कुछ अच्छे अनुभव लेगा, कुछ बुरे अनुभव लेगा, और उसके बाद वो भगवान के पास जाएगा। दूसरी बार जब वो आएगा तो वो सैक्रल चक्र की चेतना के साथ उसका जन्म होगा, जिसको ऑरेंज कलर कहते हैं। फिर से कुछ अनुभव लेगा, कुछ सही गलत करेगा, फिर वापस चले जाएगा, फिर उसका जन्म होगा तीसरी बार, फिर उसको मणिपुर चक्र की चेतना के साथ जन्म लेना होगा, जहाँ पे वो यंग सोल होगा, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होगी। ऐसे करते करते हम बार बार जन्म लेते हैं और अलग अलग इंद्रधनुष के जैसे कुछ कलरों की, कुछ ऑरा की चेतनाओं के साथ हमारा जन्म होता है। तो यही एक साइंस है, यही विधि का विधान है करके। इसमें कोई काला नहीं है, कोई ग्रे नहीं है, कोई ब्राउन नहीं है। हम रेड से स्टार्ट होते हैं और वायलेट पे हमारा एंड हो जाता है। जब हम वायलेट कलर पे आ जाते हैं मतलब हम इनफाइनाइट सोल लेवल के हो जाते हैं, लास्ट लेवल का सोल होता है। फिर से हम भगवान के साथ परमानेंटली मर्ज हो जाते हैं।
तो ये एक साइकिल है जो रेड से स्टार्ट होती है और वायलेट पे ख़त्म होती है। लेकिन हर साइकिल में, हर लाइफ में एक मदर की ज़रूरत होती है, एक माँ की ज़रूरत होती है। तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जब हम माँ की आज्ञा का पालन नहीं करते, मतलब मदर अर्थ के लॉस को नहीं मानते, तब ऐसे लॉकडाउन में आ जाते हैं। हम जब गंगा माँ को साफ़ नहीं रखते हैं तो हम कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम बायोलॉजिकल माँ जो हमें अच्छे संस्कार देती है कि सच बोलो, हॉनेस्टी के साथ रहो, अच्छा अभ्यास करो, अच्छे रीति रिवाज के साथ रहो, अच्छे नीति के साथ रहो, ये माँ जो अच्छे संस्कार बचपन से हमें देती है, हम कभी कभी नहीं पालन करते और हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो सज़ा मिलती है, फिर याद आता है यार माँ ने कहा था और मैंने उसका ध्यान नहीं दिया। तो आज हम मेडिटेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीनों माँ से माफ़ी मांगेंगे, धरती माँ से, गंगा माँ से और अपनी माँ से माफ़ी मांगेंगे कि जो भी गलती मैंने की है मुझे उसे क्षमा करो। चाहे इस लाइफ में मैंने कोई गलती की है या पिछले कोई भी जन्म में मैंने गलतियाँ की है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और आपको पता है इस दुनिया में, इस संसार में सिर्फ एक माँ ही होती है जो हमें माफ़ करती है, तो 100% वो माफ़ करेगी। माफ़ी लेने के बाद हम उससे एक इच्छा आज रखेंगे कि आज मुझे वाइट लाइट एनर्जी, मतलब हमें फिर से प्योर कॉन्शियसनेस के साथ भगवान का जो असली रूप है, जो सिर्फ वाइट लाइट एनर्जी है, उसके साथ आज मुझे कुछ समय के लिए मिला दो ताकि मैं कुछ अपनी बातचीत कर पाऊँ। और 100% माँ किसी भी बच्चे की इच्छा अधूरी नहीं रखती है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस मेडिटेशन। पूरी श्रद्धा के साथ आज ध्यान करना है, पूरी लगाव के साथ करना है, पूरे शुक्रगुजार के साथ करना है, धन्यवाद के साथ करना है कि आज तूने मुझे जो बार बार जन्म दिए हैं अनुभव लेने के लिए, वो सारे अनुभव मैंने बहुत अच्छे से स्वीकारे हैं। चाहे वो मुझे तकलीफ़ दी है, मुझे कोई शारीरिक बीमारी दी है या फाइनेंशियल हार्दिक प्रॉब्लम दी है या रिलेशन के प्रॉब्लम, जो भी मुझे यहाँ पे मिले हैं मैंने उसको बहुत सकारात्मक रूप में स्वीकार लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। और एक्सेप्ट करने के बाद मैं अब धीरे धीरे अपनी चेतना तुम्हारे आशीर्वाद से ऊपर लाना चाहता हूँ ताकि वापस मैं एक बार उस वाइट लाइट एनर्जी को मिल पाऊँ और उससे बातचीत कर पाऊँ। और आज मैं 101% आपको ये कह सकता हूँ ये पॉसिबल है। अब पिछले 22 साल में जितनी भी हमने रेसिडेंशियल रिट्रीट की है, उस रेसिडेंशियल रिट्रीट में चाहे पंचकिनी है, शिरडी में है, ऋषिकेश में है, हरिद्वार में है, इलाहाबाद है, बनारस, जहाँ पे भी हमने की है, हमने चैनलाइजिंग की है। हमने अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं या तो उनके रूट चक्र को ओपन करके पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके जाते हैं, या तो उनका क्राउन चक्र ओपन करके हम उनको किसी भी देवी देवता जिनकी चेतना उनके साथ जुड़ी हुई है, हम उन्हीं से उनको वापस मिला देते हैं। बिकॉज आपके सभी के अंदर किसी ना किसी 33 करोड़ देवी देवताओं में से किसी ना किसी के साथ आपकी चेतना जुड़ी हुई है। वो जीसस भी हो सकते हैं, मोहम्मद पैगंबर भी हो सकते हैं, महावीर भी हो सकते हैं, साईं बाबा भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि हमारी चेतना किसके साथ जुड़ी है। बिकॉज आज अगर ये ध्यान आप बहुत अच्छे से कर पाए तो कल का जो 6 बजे का हमारा ध्यान है वो सोल पोटेंशियल, सोल पर्पस जानने का है। तो आज हम भगवान से मिलेंगे और कल उनसे ये पूछेंगे कि भाई मेरा जन्म लेने का तात्पर्य क्या था, मुझे आपने क्यों जन्म दिया या मैंने क्यों जन्म लिया, और मुझे वही काम करना है जिसके वजह से मेरा जन्म हुआ है। राइट। सो लेट अस स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल मेडिटेशन। मैं थोड़ी बहुत आपके लिए प्रिपरेशन की रिक्वेस्ट करूँगा कि लोग पानी का ग्लास बाजू में लेके बैठें, रिलैक्सली बैठना है। ये ध्यान ज़्यादा बड़ा तो नहीं चलेगा, 15-20 मिनट का चलेगा, लेकिन आप बहुत डीप डेल्टा लेवल पे आज कनेक्शन होने वाले हो, क्योंकि आज हमारे पास जो रियल सोर्स है जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, इसी के थ्रू आज हमारा कनेक्शन बनने वाला है और इसी के थ्रू हमारा आज कन्वर्सेशन होने वाला है। बिकॉज एक सोर्स चाहिए, एक माध्यम चाहिए, बगैर माध्यम के हम नहीं कर सकते। जैसे ये प्रिज्म एक सोर्स है, जब ये सोर्स से लाइट पास होती है तो 7 कलर में डिवाइड होती है। आज आपकी प्रार्थना इस चेतना से, इस शिवलिंग से पास होने वाली है और आपका कनेक्शन उससे परमात्मा से बनने वाला है। सो थोड़े रिलैक्स हो जाइए,
अच्छे से बैठ जाइए और उसके बाद प्लीज़ सभी लोग अनुभव जब भी शेयर होता है आप जाइएगा मत, बिकॉज़ ये जो एक्सपीरियंस शेयर होने वाला है आज, उसमें काफ़ी लोगों को आज अपने आंसर्स मिलने वाले हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि ये ध्यान ख़त्म होते ही बस मुझे बाहर निकलना है, नहीं। आज बहुत सारे लोगों को आपके लिए मैसेजेस मिलने वाले हैं और आपको भी शायद दूसरों लोगों के लिए कोई मैसेजेस मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ all of you, I request you be till the end of the sessions. So let us start the meditation. किसी को क्रिस्टल्स रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास है। आप लोगों को सिर्फ ध्यान में बैठना है, कोई आपका क्रिस्टल लेना नहीं, कोई रुद्राक्ष या कुछ भी लेके नहीं बैठना है। हम सिर्फ ये एक लाइट यहाँ से पास करेंगे और ये लाइट से आपका कनेक्शन बना के देंगे। उसके बाद आप जिसको भी मानते हो आपको उससे कनेक्ट होना है। एक बात ध्यान रखना है, किसी को भी लॉजिक यूज़ नहीं करना है। आप कहोगे यार मैं तो राम को मानता हूँ, आज मुझे ये कृष्ण क्यों दिखाई दे रहे हैं, आज मुझे दुर्गा माँ क्यों दिखाई दे रही है, आज मुझे काली माँ क्यों दिखाई दे रही है, आज जीसस क्यों दिखाई दे रहे हैं। आपको दिमाग नहीं लगाना है, आज लॉजिक नहीं लगाना है, बिकॉज आपको ये नहीं पता आपका कॉन्शियसनेस किससे जुड़ा है। आपका माइंड किसी अलग से जुड़ा है और कॉन्शियसनेस चेतना आपकी अलग से जुड़ी है। तो आज हमें चेतना से जुड़ना है, कॉन्शियसनेस से जुड़ना है, किसी भी देवी देवता को माइंड से जोड़ना नहीं है। तो जस्ट बी ओपन रिसीवर, जो भी आपसे कनेक्ट होना चाहे जस्ट अलाउ इट टू गेट कनेक्टेड, कोई दिमाग लगाना नहीं है। ओके, सो लेट अस टेक 1 minute break and we can start with the practical session meditation. Thank you very much.